India has reiterated its stance backing Afghanistan's sovereignty. India has condemned Pakistan's strikes. पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उसने हाई वैल्यू टारगेट्स वहाँ पे मारे हैं। वो कौन से हैं, कितने हैं, इसके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। लेकिन ये 7 मुकामात पर जो हमला किया गया है, इसकी तस्दीक रात गए पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ ने अपने एक ट्वीट में भी की। पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर बम बरसाए हैं। इस बमबारी में महिला, बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए। अफगानिस्तान ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने ये हमले किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही पाकिस्तान हमले का जो वीडियो भी सामने आया है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस तरह से हमला, ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट। हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं, इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहे, हम इन पे पैसे खर्चते रहे। हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब पता चल गया है कि इनके बड़ा अफगानिस्तान आज उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में खतरनाक था, जब सारी की सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं वो जब यहाँ पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान आते थे, हमले करते थे। जो वो अलकायदा मौजूद थी वो हमले करते थे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल और पाकिस्तान के जनरल और हो गई थी, क्यों? क्योंकि दुश्मन सामने से आ रहा था, हमारा मुकाबला कर रहा था। हम फ्रंट पर गए और हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि तारीख का हिस्सा बन चुका है। वो उस सूरत में होता है जब डिक्लेयर्ड वॉर होती है। जब आपकी अनडिक्लेयर्ड वॉर होती है, हिडन होती है, प्रॉक्सी होती है, प्लेटफॉर्म नहीं पता होता, इनिशिएटिव नहीं पता होता, मीडियम। दोस्तों, कल रात फिर से पाकिस्तान की तरफ से निहत्थे अफगानियों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी गई है और इस हमले को लेकर पाकिस्तान ने वही पुराना घिसा पिटा राग अलापा है कि हम तो आतंकवादियों को मार रहे थे, परंतु इसको लेकर अफगानिस्तान की सरकार ने पूरा एक नोटिफिकेशन दिया है और कहा है कि इन्होंने हमारे महिलाओं और बच्चों को मार दिया है, जिसमें 25 लोग मारे गए हैं और दर्जनों की संख्या में घायल हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बार बार इस प्रकार के काम करके अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई को आगे ही बढ़ा रहा है। और भारत की बात करें तो भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करी है कि पाकिस्तान ऐसे कैसे अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करके अंदर हमला कर सकता है। अब इसके ऊपर भारत का खुला पक्ष है कि अफगानियों की किसी भी हाल में हानि नहीं होनी चाहिए, पर पाकिस्तान है कि आतंकवादियों के नाम पर लगातार बेगुनाह अफगानियों के ऊपर बॉम्ब बरसा के आता है। और पाकिस्तान पर बम बरसाए हैं। पाकिस्तान के हमले में 25 अफगानियों की मौत का दावा है। अफगानिस्तान ने 25 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ये बड़ी एयरस्ट्राइक हुई है, ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट। हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं, इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहे, हम इन पे पैसे खर्चते रहे। हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब पता चल गया है कि इनके बड़ा जरूरी था कि हम इनको फॉलो करें और देखें इनकी क्या ट्रेनिंग है। अब आपको हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। यस, आई एम सॉरी। लेकिन एक ही चीज हो सकता है कि जी 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 आप बताएं। मैं ये कह रही थी कि फिर इस सिलसिले में यहाँ पर ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि फिर उलमाए कराम का आखिर क्या किरदार है। सबको इस मामले पर एक यकजा होकर, एक मुत्तफिका तौर पर स्टेटमेंट देना चाहिए, एक नैरेटिव कौम का बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कुछ उलमा की तरफ से बिल्कुल कंडेम भी किया गया इसको, लेकिन कुछ जानिब से बिल्कुल खामोशी भी है। तो ये तो बड़ा जरूरी है ना कि इस मामले में हमारा एक जैसा एक रवैया, एक बयानिया तो बनाएं, एक नैरेटिव तो बनाएं हम कौम का। बिल्कुल सही कह रही है, तो खामोश क्यों है? एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें जो दहशतगर्द हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर मारा है पाकिस्तान ने। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि पाकिस्तान बहुत देर से अफगानिस्तान को एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके वहाँ अलकायदा बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है,
वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है, बीएलए बैठी हुई है, सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं। एंड दिस इज़ योर जॉब कि आप इनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो हमले कर रहे हों और आप जो है वो खामोश बैठे रहे हों। देखिए, अफ़गान तालिबान को इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए कि 40-50 साल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। आपको पता है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में जाएँगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफ़गानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज़ कि वहाँ पे जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको बहुत सारी जो खित्ते के ममालिक हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मसला क्या है। तालिबान ने जो वादे अमेरिका के साथ किए थे ना, वो तालिबान ने वादे पूरे नहीं किए। तालिबान ने एक वादा ये किया था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, वो कभी भी नेबरिंग कंट्रीज़ में अमेरिका और उसके दहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये तालिबान ने क्या किया था? वादा किया था। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तो इस्तेमाल हो रही है। क्या कर लिया है? दुनिया ने क्या कर लिया यार अफ़गानिस्तान का? क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने? एक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है ना? वही कह रहा है ना कि यार हमारे यहाँ पे आप लोग रोज़ हमले करते हो। बाकी दुनिया क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती, खामोश बैठी हुई है। फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। दे डोंट केयर। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो उस पे हमले हो रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान आज पाकिस्तान जो है क्या वो डायरेक्टली अफगानिस्तान में जो ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं इनको डायरेक्टली हिट कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और कहना चाहिए एथिकली या डिप्लोमेटिकली नो, लेकिन उसका तरीका भी है एक, वो जो मैं अर्ज कर देता हूं कि मेरे ज़हन में क्या पिक्चर है। मेरे ज़हन में ये पिक्चर है सुजैन, देखिए हम बहुत अरसे से लेस रेलेवेंट थे दुनिया की नज़र में। अमेरिका भी हमें शकूक की नज़र से देखता था कि पाकिस्तान इस तरफ है या उस तरफ है, तुम हमारे साथ हो कि दूसरी तरफ हो। इतने 2-3-4 दिहाइयों से यही चला था। इंडिया ने बहुत ज्यादा रेलेवेंस गेन की हुई थी। अब टेबल उलट गया है हमारे हक में। हमने अपनी अर्न की है क्रेडिबिलिटी, हमने विक्ट्री अर्न की है, तो हमारी पावर में इजाफा हुआ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि विक्ट्री हैज वैल्यू एंड द पावर टॉक्स टू पावर। अभी पावर हमें समझकर अमेरिका, चीन, रूस सब एंगेज कर रहे हैं, तो हम रेलेवेंट हैं। एक और जो खित्ते में हमारी बेहतरी के हमारे हक में हुआ है वो ये है कि जो इसराइल ने अटैक किया कतर पर, मुसलमानों को मुतहद किया, पाकिस्तान और अमेरिका की आर्म डील हो गई, डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट हो गया। सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ। हमें वो गुड ऑफिस यूज करना चाहिए किंग का और क्राउन प्रिंस का कि हमें एंगेज कराएं, ताकि उनको हमें श्योर कराएं कि दूसरा एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है चाइना का। चाइना की बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, चाइना इन्वेस्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इन दो मुल्कों को मिलकर चौथा अफगानिस्तान मिले, हम चारों मिलकर, चाहे वो कॉन्फ्रेंस करें चाहे किसी जगह इकट्ठे हों, उसमें